राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग। आज है धमाकेदार शुक्रवार और आज के शोज में ऐसे ऐसे ट्विस्ट आने वाले हैं कि आपके दिल को तो धक्का लग सकता है। अनुपमा में तो माया अनुपमा की जिंदगी में ही छेद करने वाली है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिनव पहली बार अपने दिल की बात अक्षरा के सामने रखने वाला है। वहीं कुंडली भाग्य में पृथ्वी दूल्हा बनकर प्रीता के साथ मंडप में बैठ चुका है। तो चलिए अब विस्तार में जानते हैं कि किस किस के घर में क्या क्या हो रहा है। अनुपमा में तो ऐसा होता है कि बेचारी की जिंदगी में 2G की स्पीड से खुशियां आती हैं और 5G की स्पीड से आ जाती है परेशानी। पहले छोटी को लेकर बवाल हो रहा था जो अभी तक खत्म भी नहीं हुआ। अब परितोष जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है और अनुपमा के परिवार की तो नींव ही हिल गई है। लेकिन मौके का फायदा उठाते हुए माया मेनका बनने वाली है। हमारा मतलब है कि अब माया अनुज पर डोरे डालने का प्लान बना रही है। होता यह है कि तोशु की हालत बहुत खराब है और डॉक्टर भी नहीं जानते कि वो कब ठीक होगा। अब बा और बापूजी कहते हैं कि हमारे जाने की उम्र में अपने पोते को अस्पताल में ऐसे देखना पड़ रहा है। अनुपमा तोशु की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी होती है और उसके साथ बिताए पलों को याद कर रोने लगती है। अब अनुपमा को देखकर सभी लोग रोने लगते हैं, लेकिन अनुपमा खुद को समझाती है कि उसे रोना नहीं है। अगर वो रोएगी तो परिवार को कौन संभालेगा। बात भी सही है, अनुपमा दोनों परिवारों की रीढ़ की हड्डी है। इतना सब होने के बाद भी अनुपमा छोटी को पीछे नहीं छोड़ती। वो माया को फोन करके पूछती है कि छोटी कैसी है, लेकिन माया तो ऐसे बताती है जैसे उसने सब कुछ ही सवाल रखा है। कहती है कि वो छोटी की माँ है और उसका अच्छे से ख्याल रख सकती है। अब अनुपमा तो घर में है नहीं और इसी बात का फायदा माया उठाने वाली है। वो अनुज को रिझाने के लिए हर हद पार करने वाली है, लेकिन माया जानती नहीं है कि वो अनुज है और उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ अनुपमा बसती है। कोई परी भी आ जाए ना तो वो भी उसको घास नहीं डालेगा। इसी बीच राखी दवे की एंट्री भी हो चुकी है जो किंजल को लेने के लिए आ गई है। वो कहती है कि परी और किंजल के भविष्य के बारे में सोचना है तो उन्हें उनके साथ ही चलना होगा। लेकिन बा को ये बात पसंद नहीं आती और वो कहती है कि डसने के लिए हर बार बेटी का घर ही मिलता है। अब इसी बीच किंजल राखी के साथ जाने से मना कर देती है। अब देखना होगा कि किंजल पारितोष का ध्यान रखेगी या अपनी माँ के साथ निकल लेगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा अभिमन्यु की जिंदगी यू टर्न लेने वाली है और दोनों के जिंदगी के सफर में हम सफर भी अलग अलग होने वाले हैं। हमारा मतलब है कि दोनों की जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। अब देखना होगा कि दोनों उस मौके को ठुकरा देते हैं या अपना लेते हैं। अरे अभिनव पहली बार अपने दिल की बात अक्षरा के सामने रखने वाला है तो मंजरी जबरदस्ती अभिमन्यु की जिंदगी की डोर आरोही के हाथ में देने पर जोर दे रही है। होता यह है कि अक्षरा मुस्कान को सब कुछ बता देती है कि अभिमन्यु अभीर का पिता है, लेकिन आज दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं और वो उसे समझाती भी है कि उदयपुर में उसकी मुलाकात सबसे होगी, अभिमन्यु से भी होगी, लेकिन ये किसी को ना पता चले कि अभीर अभिमन्यु का बेटा है। उधर आरोही को पता लग गया है कि जैम अक्षरा ने भेजा है। अभिमन्यु कहता है कि मेरी किस्मत थी जो मुझे वहां लेकर गई। आरोही कहती है कि इस बारे में घर में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। उधर मुस्कान उदयपुर के लिए रवाना होती है तो सभी लोग नम आंखों से उसे उदयपुर भेजते हैं जहां मनीष उसके लिए सारा इंतजाम करके रखा है। लेकिन कायरव नाराज है और उसे ये बात अच्छी नहीं लग रही है कि अक्षरा से जुड़ा कोई भी इस घर में आकर रहे। वो कहता है कि वो लड़की हमारे साथ क्यों रहेगी। सभी लोग उसे समझाते हैं कि मुस्कान अक्षरा की नंद है और उसका मान हमें करना होगा। अब आने वाले एपिसोड में अभिनव अक्षरा को प्रपोज करने वाला है। अब देखना होगा कि अक्षरा अभिमन्यु का दिल तोड़ देती है या उसको संभाल कर रखती है। वहीं कुंडली भाग्य में अर्जुन और प्रीता की शादी तो होकर ही नहीं दे रही है। बार बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि शादी में रुकावट आ रही है। अब एक बार फिर अंजलि और पृथ्वी दोनों शादी का खेल बिगाड़ने वाले हैं, लेकिन अब लगता है कि उन दोनों का प्लान उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है। होता यह है कि अर्जुन की जगह पृथ्वी दूल्हा बनकर मंडप में बैठ चुका है। हालांकि मंडप में प्रीता को कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो ये बात सृष्टि को भी बताती है।
अब ये सुनकर तो पृथ्वी बहुत बुरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि अगर प्रीता ने उससे बात करने की कोशिश की तो उसका सारा का सारा प्लान फेल हो जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर प्रियंका अंजलि को जल्द से जल्द दुल्हन के लिबास में तैयार होने के लिए कहती है, क्योंकि उसे प्रीता की जगह अदला बदली करनी है। अब दोनों मंडप की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन फिर बचने के लिए रुक जाती हैं। इसी बीच अर्जुन को देखने के लिए पृथ्वी टॉयलेट का बहाना बनाकर जाता है और अर्जुन को जाकर देखता है। अब अर्जुन बेहोशी की हालत में अलमारी में बंद है और उसका आधा शरीर अलमारी के अंदर है तो आधा बाहर की तरफ झुका हुआ है। अब अंजलि प्रीता की जगह बैठने का प्लान कर रही है, लेकिन उसे क्या पता कि वहां पहले से ही अर्जुन की जगह पृथ्वी आ चुका है। वहीं गुम है किसी के प्यार में वीनू ने अपनी सगी माँ यानी सई को ही धोखा दे दिया है। वो तो पाखी को ही अपनी असली माँ कह रहा है। होता ये है कि सारा सच जानने के बाद वीनू पाखी का साथ देता है, क्योंकि उसे अपनी माँ की राजकुमार वाली कहानी याद आ जाती है। विनायक अपनी सगी माँ यानी सई को धक्का तक मार देता है और उसे गंदी आंटी कहता है। विराट वीनू को सई की अच्छी बातें बताने की कोशिश करता है, लेकिन पत्रलेखा उसे ऐसा करने से भी रोक देती है। अब ऐसे टाइम में भी भवानी सई को कोसना शुरू कर देती है और कहती है कि सई अपने घटियापन से बाज नहीं आई है। अब भवानी की कड़वी बातें सुनकर तो विराट भड़क जाता है और जवाब देता है कि एक बेटे ने अपनी माँ को धक्का दिया है। आप खुद भी तो एक माँ है, और जब कोई औलाद अपनी माँ को गंदा कहे तब उस पर क्या बीतेगी। अब देखना होगा कि पत्रलेखा विनायक को सही से अलग करने के लिए कौन सा नया प्रपंच रचेगी। तो दोस्तों, ये तो थी आज के सीरियल्स की जानकारी। आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर। राम राम।